नमस्कार। अभी पिछले सप्ताह ही मैंने अपने एमए योग शास्त्र के चौथे सत्र की परीक्षा दी। परीक्षा के अंतिम दिन जब पूरी क्लास ने साथ में मिलकर पिक्चर्स क्लिक करने का डिसाइड किया, तब अचानक से ये थॉट माइंड में क्लिक हुआ कि अरे 2 साल बीत गया। देखते देखते पिछले इन 2 सालों में मैंने योग और अध्यात्म के अलग ही रूप को जाना। जैसा कि बाकी सब लोग भी सोचते हैं या करते हैं कि एमए कर लिया जाए किसी सब्जेक्ट में, या बिकॉज़ कोई फ्रेंड एमए में एडमिशन ले रहा है तो आपको भी लगता है कि चलो आप भी एमए कर लें। कुछ ऐसे ही सोच के मैंने भी एमए में एडमिशन ले लिया था। उसके पीछे का लॉजिक ये भी था कि जब कमर्शियल योगा क्लासेस चालू करूँगी तो मेरे योगा स्टूडियो की दीवार पर लगाने के लिए एक वैलिड डिग्री होगी मेरे पास। लेकिन ड्यूरिंग these 2 years when I was studying our ancient scriptures like Upanishads, भगवद गीता, योग वशिष्ठ, पतंजलि के योग सूत्र, या लास्ट सेमेस्टर में वेस्टर्न साइकोलॉजी ऑल्सो, इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी का ये अर्थ भी मुझे समझ में आएगा। एक अलग ही पर्सपेक्टिव, एक अलग ही दिशा ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। तो सोचा क्यों ना वो पर्सपेक्टिव, वो थॉट आप सबके साथ शेयर किया जाए। स्पिरिचुअलिटी या फिर योग को लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ ही जोड़ कर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई दैट योग स्पिरिचुअलिटी का कोई भाग नहीं है। योग आपको उस अध्यात्म के पथ पे चलने के लिए प्रिपेयर ज़रूर करता है। और योग को, जो कि आजकल लोग योगा नाम से ज़्यादा प्रचलन में है, तो योगा आज हम जो समाज में देखते हैं अपने आसपास, दैट इज़ सो कॉल्ड योगा, जिसमें 10 प्रकार के अलग अलग टॉपसी टर्वी आसन, बॉडी को यहाँ वहाँ से मोड़ना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, दैट इज़ नॉट योग। वो एक प्रकार का एक्सरसाइज है। तो योग क्या होता है, उसके सही अर्थ को आप सब तक पहुंचाने के लिए ही मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है। कोशिश करूँगी कि उसके सही अर्थ को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे ऋषियों के द्वारा खोजा गया ये जो ज्ञान है, उसका थोड़ा पार्ट भी, थोड़ा सा हिस्सा भी अगर मैं लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुई तो मेरी इस कोशिश को एक वैल्यू मिल जाएगा। तो कोशिश करूँगी कि भारतीय संस्कृति में योग का जहाँ जहाँ पे वर्णन हुआ है, जिन जिन ग्रंथों का हमने अभ्यास किया, या और भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो आपको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हैप्पी बनाती है, हेल्दी बनाती है, तो वो मैं आप तक लाने की कोशिश करूँगी। हमारे भारतीय संस्कृति का वो अथाह सागर ज्ञान का, जिसको अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको फील होगा कि मैं तो एक छोटी सी बूंद भी नहीं हूँ। दो योगा के क्षेत्र में मैं पिछले 4-5 साल से कार्यरत हूँ, लेकिन बाकी लोगों की तरह मुझे भी यही लगता था कि योग मतलब कि आसन कर लेना, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेज। मुझे 10-12 प्रकार के आसन आते हैं, मतलब मैं बहुत अच्छी योगा टीचर हूँ। नहीं, योग के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो आप सब तक पहुँचाना है मुझे। तो इन सब में आप मुझे सपोर्ट करिए, इसी आशा के साथ। हरि ओम तत्सत।